रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। आ गया सबको समझ में? चलो, इसमें कोई प्रश्न है किसी को? देखो यहां शुक्र और मंगल भी देखो, मंगल को भी हम ध्यान में लेना भूल गए। तीसरे भाव का कारक मंगल होता है, छोटे भाई बहनों का कारक मंगल, और बैठा कहाँ है? 11वां भाव, जहां बड़े भाई बहन हैं। सुख और ऐश्वर्य के मालिक योग कारक शुक्र के साथ में। शुक्र स्त्री ग्रह है, वो बहन को रिप्रेजेंट करता है, बैठा है बड़े भाई बहन वाले भाव में। इसलिए मकर लग्न की कुंडली में अगर प्रथम भाव में गुरु है, 11वें भाव में शुक्र और मंगल की युति है, तो ऐसे जातक को भाई बहनों की तरफ से, भाई बहनों की सहायता से गुरु की दशा में धन प्राप्त होता है। ठीक है, चलो अब उसको समझ लिया हमने, अब उसको लिख लें। ठीक है, लग्न स्थान, धन स्थान और लाभ स्थान, लग्न स्थान, धन स्थान और लाभ स्थान कुंडली के धन, कुंडली के धन बताने वाले भाव हैं, कुंडली के धन बताने वाले भाव हैं। मकर लग्न में गुरु तीसरे भाव का स्वामी, मकर लग्न में गुरु तीसरे भाव का स्वामी, यानी छोटे भाई बहन वाले भाव, छोटे भाई बहन वाले भाव का स्वामी है, जो लग्न में है, जो लग्न में है। तृतीय भाव का मालिक गुरु, तृतीय भाव का मालिक गुरु जो के धन का कारक भी है, जो के धन का कारक भी है, वो लग्न में है, वो लग्न में है, जो बता रहा है कि भाइयों की तरफ से धन का आगमन होने वाला है, क्योंकि गुरु बड़े भाई बहनों का भी कारक है, क्योंकि गुरु बड़े भाई बहनों का भी कारक है। लाभ स्थान सभी प्रकार के आर्थिक लाभ का है, लाभ स्थान सभी प्रकार के आर्थिक लाभ का स्थान है। और बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों का कारक है, इसके बाद में क्या बोला? लाभ स्थान सभी प्रकार के आर्थिक लाभ का स्थान है। गुरु बड़े भाई बहनों का भी कारक है, लाभ स्थान सभी प्रकार के आर्थिक लाभ का स्थान है, ये बोले। हो गया। लाभ स्थान सभी प्रकार के आर्थिक लाभ का भाव है,
गुरु बड़े भाई का कारक है, लाभ स्थान बड़े भाई बहनों का है, लाभ स्थान बड़े भाई बहनों का है, और और मंगल जो है, मंगल जो है वो छोटे भाई बहनों का कारक है। मंगल जो है वो छोटे भाई बहनों का कारक है। लाभ भाव में, लाभ भाव में मंगल के साथ, लाभ भाव में मंगल के साथ योग कारक शुक्र की युति, मंगल के साथ योग कारक शुक्र की युति बता रही है, बता रही है कि भाइयों की तरफ से, भाइयों की तरफ से आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ, धन लाभ होने वाला है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वितीय भाव पर जा रही है, द्वितीय भाव पर जा रही है। मंगल भाई का कारक, मंगल छोटे भाई बहन का कारक, लाभ भाव का मालिक, लाभ भाव का मालिक योग कारक शुक्र के युति करके, योग कारक शुक्र से युति करके धन भाव को देख रहा है, धन भाव को देख रहा है, जो जातक को, जातक को भाई बहनों से, भाई बहनों से धन मिलने वाला है, धन मिलने वाला है, ये बताता है। इसलिए गुरु की दशा में, गुरु की दशा में जातक को भाइयों की तरफ से, भाइयों की तरफ से धन मिलने वाला है। हो गया? हो गया? हाँ चलो, अब जो दूसरा श्लोक है वो पहले श्लोक के संबंध में ही है। जो ग्रहों की स्थिति है, जो पहले श्लोक में बताया कि गुरु प्रथम भाव में है, शुक्र और मंगल लाभ भाव में है, तो गुरु की दशा में धन मिलेगा। उसी में आगे है मकर लग, लिखिए मकर लग्न में जन्म होगा, प्रथम भाव में गुरु है, प्रथम भाव में गुरु है, लाभ भाव में शुक्र और मंगल है, शुक्र और मंगल है, तो जातक को, जातक को वाहन का सुख, वाहन का सुख
अच्छा मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हो गया। तो अब समझो कि वाहन का सुख हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। लाभ भाव सभी प्रकार के आर्थिक लाभ और सब लाभ वहां से दिखते हैं। कोई भी लाभ होगा, ज्यादातर आर्थिक लाभ और उसके बाद के सब भाइयों से लाभ, बहनों से लाभ, सब लाभ, लाभ शब्द जो आता है लाभ भाव से देखा जाता है। मंगल, जैसे मैंने कहा, चतुर्थ भाव से वाहन का सुख देखा जाता है, उसका मालिक मंगल है मकर लग्न में, और वो बैठा है लाभ भाव में स्वगृही होके। यानी जातक के पास वाहन का लाभ तो है, उसके साथ योग कारक शुक्र पंचम त्रिकोण और दशम केंद्र का मालक भी जुड़ा हुआ है। यानी सभी प्रकार के सुख के साथ वाहन स्थान का स्वामी मंगल, वाहन का कारक मंगल। चतुर्थ भाव के स्थिर कारक देखेंगे तो चंद्र है, बुध है और मंगल है। यानी यहां पर चतुर्थ भाव वाहन भाव का मालिक, चतुर्थ भाव वाहन भाव का स्थिर कारक भी मंगल, वो लाभ भाव में बैठा है और योग कारक ग्रह शुक्र के साथ युति करके बैठा है। इसलिए ये शुक्र मंगल की युति जातक को वाहन का सुख देने वाली बनती है। आ गया समझ में? आ गया। हाँ, तो अब लिख लेते हैं कि मकर लग्न में, मकर लग्न में ऊपर बताया गया योग होगा, ऊपर बताया गया योग होगा, तो जातक को, तो जातक को बहुत सारे, बहुत सारे वाहनों का, वाहनों का योग और सुख मिलने वाला है, क्योंकि क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव वाहन का, वाहन का, वाहन सुख का, सभी प्रकार के सुख का होता है। क्योंकि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव वाहन का, वाहन सुख का, सभी प्रकार के सुख का होता है। यहां पर मंगल, यहां पर मंगल जो चतुर्थ भाव का स्थिर कारक भी है, यहां पर मंगल जो चतुर्थ भाव का स्थिर कारक भी है, वो मंगल वाहन भाव का स्वामी, वाहन भाव का स्वामी, वाहन का कारक, वाहन का कारक, लाभ भाव में स्वगृही, लाभ भाव में स्वगृही होके योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह शुक्र जो
सुख और ऐश्वर्य का कारक है, जो सुख और ऐश्वर्य का कारक है उसी के साथ युक्ति कारक है और योग कारक, हाँ योग कारक और सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का कारक है। उसी के साथ युति करके, उसी के साथ युति करके लाभ भाव में बैठा है, उसी के साथ युति करके लाभ भाव में बैठा है, इसलिए जातक को वाहन का योग और वाहन का योग और वाहन का सुख, वाहन का सुख अच्छा मिलता है, वाहन का सुख अच्छा मिलता है। हो गया? चलो आगे लिखे। जी। मकर लग्न में, मकर लग्न में सूर्य चंद्र बुध हो, मकर लग्न में यानी प्रथम भाव में ही हो गया। मकर लग्न में सूर्य चंद्र बुध हो, 12वें भाव, 12वें भाव में शुक्र और मंगल हो, 12वें भाव में शुक्र और मंगल हो, तो ये जातक के भाई, ये जातक के भाई और जातक खुद, और जातक खुद भाग्यशाली, भाग्यशाली होता है। हो गया? हाँ, तो अब समझते हैं कि मकर लग्न में सूर्य चंद्र और बुध तीनों प्रथम भाव में, यानी वो प्रथम भाव यानी जातक है, यहां पर बुध बैठा है। मकर लग्न की कुंडली देखेंगे तो बुध जो है वो नवम भाग्य भाव, जो कि नवम त्रिकोण भाव है, उसका मालिक है, वो प्रथम भाव से जुड़ा है। और लग्न में नवम त्रिकोण या पंचम त्रिकोण का मालिक जब बैठता है तो लग्न भाव बलवान हो जाता है। जब लग्न भाव बलवान हो जाती है तो 50% कुंडली तो बलवान हो ही जाती है। अब यहां पर चंद्र जो है प्रथम भाव में बैठा है, वहां से वो अपनी ही कर्क राशि को देखता है, और सूर्य जो है अष्टम भाव का मालिक है। ठीक है? अब सूर्य जो है उसको अष्टमेश का दोष का तो लगता नहीं है ना, अष्टमेश का दोष यहां समझ में आएगा कि वो अष्टम भाव का मालिक बनता है,
तो उसको अष्टमेश का दोष लगता नहीं है सूर्य और चंद्र को। यानी सूर्य यहां दोष रहित हो गया है। अब लग्न में सूर्य और चंद्र हो गए, उसके साथ में बुध हो गया, तो चाहे आप सूर्य कुंडली बना लो, प्रथम भाव में सूर्य बैठा है तो वहां सूर्य लिख दो, बाकी के ग्रह जिस भाव में वहां लग दो, तो भी वही कुंडली बनेगी मकर लग्न की, सूर्य प्रथम भाव में। चंद्र कुंडली बना लो तो भी वही बनेगी, क्योंकि प्रथम भाव में ही चंद्र है। तो सूर्य कुंडली बनाओ या चंद्र कुंडली बनाओ, भाग्येश बुध लग्न में बैठ के बलवान बन गया। मतलब ये जन्म लग्न मकर लग्न से भाग्येश बुध लग्न भाव में बलवान। सूर्य कुंडली बनाई, बुध भाग्य का मालिक, वो भी बलवान। और चंद्र कुंडली बनाई तो भी बुध भाग्येश प्रथम भाव में बलवान। यानी सूर्य कुंडली ली, चंद्र कुंडली ली या जन्म कुंडली ली, तीनों में भाग्येश बुध बलवान हो गया। आ गया समझ में यहां तक? अब जो मंगल है वो तृतीय भाव का कारक है, विदेश भाव में बैठा है, जहां उसके मित्र की गुरु की राशि है। यानी तृतीय भाव को हम कंसंट्रेट करेंगे तो वहां जो छोटे भाई बहनों का भाव है वो उसका कारक मंगल है, वो 12वें भाव में बैठा है। तो तृतीय भाव को हम कंसंट्रेट करेंगे, जहां 12 नंबर की गिनती उसको एक गिनेंगे, तो 12 है वो एक, एक है वो दो, दो है वो तीन, तीन है वो चार, चार है वो पांच, पांच है वो छः, छः है वो सात, सात है वो आठ, आठ है वो नौ, और 9 नंबर यानी व्यय भाव जो है वो 10 नंबर का भाव तीसरे भाव से बनता है। यानी कि मंगल जो है तृतीय भाव जहां का वो कारक है, वहां से वो 10म भाव में अपनी मित्र की राशि में आ गया। यानी मंगल भाइयों का कारक 10म भाव में। नैसर्गिक काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो 10म भाव का मंगल दक्षिण दिशा का स्थान बली बन जाता है। ये विदेश भाव है। मंगल तीसरे भाव का कारक है, विदेश भाव में बैठा है। जातक के भाई बहन विदेश संबंधी, विदेश से संबंधित विदेश हो सकते हैं, जो इनको शुक्र यहाँ योग कारक है। और हम जानते हैं कि 12वें भाव का शुक्र जातक को सभी प्रकार के मौज शौक ऐश्वर्य उसको देता ही है। शुक्र कि जो हमारा शयन वाला भाव है, मौज शौक का वो वाला भाव है। शुक्र अपवाद है, 12वें भाव में शुक्र, इसके पास पैसे हो के ना हो, इसके सब शौक पूरे हो जाते हैं, सब उसको मिलते ही रहता है। तो यहां पर 12वें भाव का शुक्र जातक को सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्य सब देने वाला बन गया है। उस योग कारक भी है, उसी के साथ यहां पर मंगल की युति है। तो मंगल जो है वो 11वें भाव का मालिक है। 11वें भाव को पहला गिनेंगे तो 7वां भाव 9वां भाव होता है। यानी लाभ का लाभ भाव कौन सा हुआ? 7वां भाव, लाभ का लाभ, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाभ का भाग्य, सॉरी, लाभ भाव जो है 11वां होता है, वहां से 9 गिनेंगे तो
जो बड़े भाई वाला है भाव 11वां, वृश्चिक राशि, उसको एक गिनो तो जो कर्क राशि है वो 9वां आता है, वो भाग्य बनता है, उसका मालिक चंद्र है, वो प्रथम भाव में बैठ के अपने ही घर को देख रहा है ना। तो लग्न में बैठ के चंद्र अपनी स्वगृही राशि कर्क पर दृष्टि कर रहा है, और 12वें भाव में मंगल बैठा है। मंगल कौन है? तीसरे छोटे भाई बहनों का कारक और बड़े भाई बहन वाला 11वें भाव का मालिक। योग कारक शुक्र के साथ बैठ के 12वें भाव में बैठा मंगल, उसकी 8वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कर्क राशि पर जा रही है, जहां उसको उसका मालिक चंद्र देख रहा है। चंद्र की राशि है, वहां पर भाई का कारक बड़े भाई का मालिक मंगल अपने मित्र चंद्र को देख रहा है, और चंद्र कुंडली से देखेंगे तो बुध भाग्येश बैठा है उसी के साथ। अपनी राशि को चंद्र और भाग्येश दोनों, बुध की भी 7वीं दृष्टि होती है, वो भी प्रथम भाव में बैठ के देख रहा है, और उसी भाव को भाई का कारक बड़े भाई का मालिक मंगल भी देख रहा है, जो बता रहा है कि भाई भी नसीब वाला है। आ गया समझ में? आ तो गया। इसमें, हाँ, तो इसमें भावात भावम का सूत्र लग गया है। सूर्य कुंडली देखी, भाग्येश बुध प्रथम भाव में लग्न बलवान हो गया। चंद्र कुंडली देखी, तभी भी भाग्येश बुध है, वो लग्न भाव में है, लग्न भाव बलवान हो गया। भाग्येश जब लग्न भाव में बैठता है तो कुंडली 50% बलवान तो ऐसे ही हो जाती है। यहां तो सूर्य कुंडली से भाग्येश बलवान है, लग्न में है, चंद्र कुंडली से भाग्येश बलवान है, लग्न बलवान है, और जन्म कुंडली से भी भाग्येश बुध है, वो लग्न में बलवान है। यानी कुंडली तीनों तरीके से बलवान बन गई है। और मंगल छोटे भाई बहनों का कारक, बड़े भाई वाले लाभ भाव का मालिक बन के 12वें भाव में बैठ के चंद्र की कर्क राशि, अपना मित्र है चंद्र मंगल के लिए, उसी को देख रहा है। भाग्येश भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, इसलिए भाग्येश देख रहा है, सूर्य देख रहा है, चंद्र देख रहा है, और मंगल भाइयों तीसरे भाव, छोटे भाई बहनों का कारक 11वां भाव, बड़े भाई का मालिक, वो चंद्र की कर्क राशि को देख रहा है। तो ऐसे में जातक के भाई नसीब वाले बन जाते हैं, क्योंकि भाग्येश बुध की भी 7वीं दृष्टि उसी भाव पर जा रही है। यानी बुध की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है, चंद्र की दृष्टि अपनी ही कर्क राशि पर कॉन्सेंट्रेट हो रही है। भाई का कारक और 11वें भाई, 11वां भाव जो बड़े भाई का मालिक है, वो मंगल उसी को देख रहा है। यानी शुभ ग्रह चंद्र, शुभ करने वाला नवम त्रिकोण का मालिक बुध, उस पर भाई के कारक भाई के मालिक मंगल की दृष्टि जा रही है, भाई को नसीब वाला बना रहा है। और जो सप्तम भाव है वो लाभ स्थान से नवम भाव है। यानी बड़े भाई वाला जो लाभ भाव है उसको पहला गिनेंगे तो सप्तम भाव भाग्य भाव बन जाता है, उसी को वो मंगल देख रहा है, इसलिए भाई नसीब वाले बन जाते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, तो जी अब, हाँ, तो अब इसको लिख लेंगे। 12 भाव 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 12 भाव
मकर लग्न में, मकर लग्न में बुध भाग्य भाव का स्वामी है। मकर लग्न में बुध भाग्य भाव का स्वामी है और लग्न में, नवम त्रिकोण का मालिक बुध, और लग्न में नवम त्रिकोण का मालिक बुध बैठा है। इसलिए लग्न भाव बलवान हो गया है, बलवान हो गया है। चंद्र लग्न भाव में बैठ के, चंद्र लग्न भाव में बैठ के अपनी स्वराशि कर्क को देखता है। चंद्र लग्न में बैठ के अपनी स्वराशि कर्क को देखता है। सूर्य अष्टम भाव का मालिक बन के, अष्टम भाव का मालिक बन के लग्न में बैठा है। लेकिन पाराशर मुनि के मत से, सूर्य या चंद्र को अष्टम भाव के मालिक होने का, अष्टम भाव के मालिक होने का दोष, अष्टम भाव के मालिक होने का दोष नहीं लगता है। लग्न भाव में सूर्य, चंद्र और बुध होने की वजह से, लग्न भाव में सूर्य, चंद्र और बुध होने की वजह से सूर्य लग्न से, कॉमा, चंद्र लग्न से, सूर्य लग्न से, कॉमा, चंद्र लग्न से, या जन्म लग्न यानी मकर लग्न से, जन्म लग्न यानी मकर लग्न से, तीनों प्रकार से बुध ही भाग्येश होता है, बुध ही भाग्येश होता है, जो त्रिकोण का मालिक, नवम त्रिकोण का मालिक प्रथम केंद्र लग्न में बैठा, इसलिए बहुत बलवान हो गया। तो जब भाग्येश बलवान होता है, लग्न भाव बलवान होता है, जब भाग्येश बलवान होता है, लग्न भाव बलवान होता है, तब जातक भाग्यशाली बन जाता है। हो गया? हो गया? हाँ, चलो। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव,
तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का भाव, उसको पहला गिनेंगे, उसको पहला गिनेंगे तो नवम भाव लाभ भाव बनता है। तो नवम भाव लाभ भाव बनता है। जो जो तृतीय भाव से गिनने से, जो तृतीय भाव से गिनने से 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव में बैठा है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10म भाव का मंगल, 10म भाव का मंगल बलवान हो जाता है, बलवान हो जाता है। इसलिए जातक के भाई, जातक के भाई नसीब वाले बनते हैं। ग्यारहवां भाव, 11वां भाव बड़े भाई का लाभ स्थान है, 11वां भाव बड़े भाई का लाभ स्थान है। वहां से गिनने पर, वहां से गिनने पर नवम भाव, वहां से गिनने पर नवम भाव 7वां भाव बनता है। वहां से गिनने पर नवम भाव कुंडली का 7वां भाव बनता है, कुंडली का 7वां भाव बनता है। यानी बड़े भाई का भाग्य, बड़े भाई का भाग्य 7वां भाव बना, बड़े भाई का भाग्य 7वां भाव बना, जिसका मालिक चंद्र, जिसका मालिक चंद्र लग्न में बैठकर, लग्न में बैठकर अपनी ही राशि कर्क को, अपनी ही राशि कर्क को देखता है और 11वें भाव का मालिक मंगल, 11वें भाव का मालिक मंगल 12वें भाव में, 12वें भाव में बैठकर अपनी आठवीं दृष्टि से, आठवीं दृष्टि से बड़े भाई के भाग्य यानी 7वें भाव को देखता है। आठवीं दृष्टि से बड़े भाई के भाग्य यानी 7वें भाव को, कर्क राशि को देखता है, जो बता रहा है, जो बता रहा है बड़े भाई भी नसीब वाले, बड़े भाई भी नसीब वाले होते हैं। उपरांत 12वें भाव का शुक्र, 12वें भाव का शुक्र जो कि यहां योग कारक है, जो कि यहां योग कारक है, वो जातक को, जातक को और छोटे
भाई बहन तथा बड़े भाई बहन को सभी प्रकार का सुख ऐश्वर्य प्रदान करता है, क्योंकि क्योंकि मंगल छोटे भाई बहनों का कारक, मंगल छोटे भाई बहनों का कारक और बड़े भाई बहनों वाले भाव और बड़े भाई बहनों वाले